वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू करते हैं इंडियन अगेन का नेक्स्ट पार्ट। मेरे मन में एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसके ऊपर एक चुड़ैल बैठे हैं और जिसके शाखाओं से कभी कभी बड़े बड़े फल गिरते हैं। एक्सटर्नली इंडिया चेंज नहीं हुआ और इस चेंजलेसनेस को कुछ लोग असली इंडिया कहते हैं। मुझे खुद असली भारत मुहावरा पसंद नहीं है। मुझे इसका संदेह है, यह हमेशा मेरे कानों में चुभता है, लेकिन अगर आप चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या तो उसमें बदलाव के लिए चेंज कर सकते हैं। रियल ये सभी विचारधाराओं के सेवा में है। जब आप देश या शहर के सड़कों को छोड़कर निजी घरों में जाते हैं तो आपको राजनीति के बाद दूसरा बड़ा बदलाव दिखने लगता है। लिफ्टिंग ऑफ पर्दा इंक्रीजेस इन ओमन। इसने मुझे विशेष रूप से उन शहरों में मारा जो बड़े पैमानों पर मुस्लिम हैं, जैसे लाहौर और हैदराबाद, जहाँ महिला कभी घूंघट के पीछे रहते थे। मैं अपने जीवन में 3 बार हैदराबाद गया हूँ। मेरे कुछ खुशी के दिन वह बीते हैं, इसलिए मैं बदलाव का पता लगाने में सक्षम हूँ। मेरी पहले यात्रा 1912 में हुई थी और फिर मैंने शायद ही किसी इंडियन महिला को देखा हूँ। दूसरा यात्रा 1921 में हुआ था, जब मैं कुछ फैमिली सर्कल्स में गया तो वहाँ सेमी कुर्ता करने वाले बहुत से महिलाओं के बाहर आते देखा था एक साथ, लेकिन अकेले नहीं आते थे। आज हैदराबाद में पर्दा टूट गया है, सबसे कंजर्वेटिव फैमिली को छोड़कर, और जिन समारोह में मैं गया था उनमें महिला की संख्या कभी कभी पुरुषों से अधिक होते थे। सिंस उन्होंने अपनी प्यारी इंडियन साड़ियों को रखा था, इसलिए प्रभाव अच्छा था। इतने सारे और ऐसी चुने हुए रंगों पर इतने कपड़े और अनुग्रह को चारों ओर देखने के खुशी की बात ही थी। मुझे नहीं पता कि पर्दा उठने का या पर्दा समाज में कितना आगे बढ़ चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि देर सबेर ये बदलाव गांवों तक पहुंचेगा और इंडियन सोशल फैब्रिक को ऊपर से नीचे तक बदल देगा। हमारी दुनिया पीछे नहीं जाते, भली वो आगे बढ़े या नहीं ये तो ईश्वर ही जानता है। और इंडिया में जैसे कि वेस्ट में है, महिलाओं को जल्द ही पुरुषों के समान अच्छे और बुरे की अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। मैं जिन रिसेप्शन का उल्लेख कर रहा हूँ ये बफेट डिनर है। लॉन्ग टेबल्स में इंडियन फूड से भरे हैं और कुछ में वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन भी है। मैं इन बफेट डिनर्स की मेमोरीज, भारतीयों के साथ चलने की यादें, हाथों में अच्छी तरह से भरे हुए प्लेटों के साथ और चपाती खाने की यादें ले जाता हूँ। इंग्लैंड की तुलना में भारत में जीवन बहुत आसान है। जो लोगों को बटर, चीज़, इवन प्लम पुडिंग का हलवा खरीद सकते हैं, उनके लिए दुकानों में टिंट डेलिकेसीज से भरे हैं। गरीबों के लिए ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं जिन भारतीय से मिला वे ज़्यादातर अंग्रेज़ी बोलते थे। उनमें से कुछ बहुत अच्छा बोलते थे और उनमें से एक या दो हमारे भाषा में बड़े अंतर के साथ लिखते हैं। वाई टॉक इंग्लिश एट ऑल? इस क्वेश्चन पर पेन में बहस हुई। कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल इंडिया राइटर्स फ्रॉम सेंट्रल और अपर इंडिया प्रेफर कर रहे थे उर्दू और हिंदी कॉमन लैंग्वेज फॉर होल पेनिनसुला। राइटर्स फ्रॉम बंगाल फेवर्ड बंगाली एंड राइटर्स फ्रॉम साउथ प्रेफर्ड इंग्लिश। मैं ऐसा
कह सकता हूँ जड़ें हैं और इसमें हर चीज़ की तरह पॉलिटिक्स आते हैं। मैं इसका उल्लेख घटनाओं में बदलाव को इंगित करने के लिए करता हूँ। मैं एक दिन भीड़भाड़ वाले दूसरे शहरों के गाड़ी में बड़ौदा की यात्रा कर रहा था। इंडियंस, मेरा सामान, उनका सामान, मैं और ढेर सारे खुले संतरे कन्फ्यूजन में एक साथ ढेर हो गए और इंडियंस बहस कर रहे थे। उनके बहस गुजराती थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ी के इतने शब्दों का इस्तेमाल किया कि मैं उनकी बातों का पालन करता था। वे धर्म और स्वतंत्र विचार के बारे में बहस कर रहे थे। मैंने हस्तक्षेप किया और बातचीत में स्वागत किया गया और कन्वर्सेशन इंग्लिश में चल रहा था। मैंने इसके लिए बेहतर तरीके से इसका पालन नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे एक ऑरेंज छील कर दिया। दरअसल इंडियन रेलवे जर्नी करना मुश्किल है। उनके रेस्पॉन्स ऑर्डिनरी सिविलिटी के लिए इमीडिएट है। मुझे नहीं लगता कि वो लोग फ्रेंडली हैं स्ट्रीट्स में। अगर आप उनसे रास्ते पूछते हैं तो वो लोग सस्पिशियस हो जाते हैं। बट रेलवे कैरिज में अलग थे। बट इंग्लिश को इंडिया की आम भाषा बनाने का मेरा मेन रीज़न पूरे सेल्फिश है। आई लाइक दिस चांस एनकाउंटर्स मेन वर्षों के संबंधों को अधिक महत्व देता हूँ। और यदि इंडियंस ने इंग्लिश नहीं बोले होते तो मेरा अपना जीवन असीम रूप से गरीब हो जाता। मेरा यात्रा बहुत जल्दी समाप्त हो गए। दिसंबर में फ्राइडे दोपहर को फिर से फ्राइडे था। मैं कराची के धूप में घूम रहा था और संडे इवनिंग को मैं लंदन में था। हमारे ट्रेन बर्फीले ठंडे थे। 2 घंटे की देर के बाद वाटरलू पहुँचे। वहाँ थिक फॉग जैसा था। रिफ्रेशमेंट रूम्स बंद थे, वेटिंग रूम्स भी बंद थे। लोकल ट्रेन्स नहीं था, कोई टैक्सी भी नहीं थी। यह ज़्यादा वापसी के बाद नहीं थे। ये दिल्ली में आने जैसा नहीं था। लॉस्ट रेगिस्तान पर बादलों की छाया का एक अनियमित रंग जो कागज़ या ठक्के पर रंग के ठपके जैसे दिखता है। चॉक्ड, ट्रोटेड, जल्दी चले गए। ड्रिफ्टिंग, बिना किसी उद्देश्य के चलना। फ्रंटिस्पाइस, एक इमारत का सजा हुआ प्रवेश द्वार, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। 5 नंबर, वेहेमेंटली, स्ट्रांगली मतलब कि जोरदार। एक्सपाउंड, व्याख्या करे या विवरण के साथ स्पष्ट करे। क्रीड मीन्स राय, विश्वास या विश्वास। एनिग्मेटिक, रहस्यमय, अस्पष्ट। सिनिस्टर, बुरे का सुझाव देना। 10, ग्राउंड स्वेल, लहरों या भूकंप के कारण समुद्र के भयावह लहर, राय या भावना के रूप में एक आंदोलन। इमेंसिपेशन, बंधन, प्रतिबंध या विकलांगता से मुक्ति। एवॉइडली, एक निर्धारित तरीके से, स्वेच्छा से। इनोवेशन, कुछ नया पेश करना। इंटररेग्नम, अंतराल, किसी चीज़ के संपत्ति और दूसरे के शुरुआत के बीच के अवधि। इंटरलर्डेड, यानी भविष्य के संबंधों के साथ मिश्रित होना। स्क्वाश्ड, क्रेम्ड, निचोड़ना हुआ, बारीकी से भीड़।